चलो, तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसकी बात करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एकोमोडेशन बिल वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पर म्यूचुअली डिसाइड करके वो लोग बिल्स करते हैं। अगर मैं बात करूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो मोर और लेस ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ एक यही टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, सबसे ज्यादा इसी पे क्वेश्चन आता है। अगर थोड़ा सा इससे इजी पार्ट बोल दूं तो वो रिबेट वगैरह पे क्वेश्चन डाल देता है, जो डिस्काउंट वगैरह करा लेते हैं बिल जल्दी। बट मैक्सिमम 90% चांसेस होता है कि ये वाला टॉपिक आता है। ठीक है ना, यही वाला टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे एकोमोडेशन बिल्स में ना आपको क्या करना चाहिए, आपको ना एक चार्ट टाइप बना लेना चाहिए। वो अगर चार्ट आपने बना लिया ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो, दो लोग हैं, हमेशा ऐसे में दो लोग होंगे और दो लोग क्या करेंगे, म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, म्यूचुअली डिसाइड करेंगे चीजों को, म्यूचुअली एकोमोडेट करेंगे बिल्स को। क्या कहता है, एक एक्स है, एक्स ने क्या किया, ड्रॉ किया वाई पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज 30,000 का, और वाई ने क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो एक हो गया एक्स, एक है वाई। एक्स ने क्या किया, ड्रॉ किया बिल, तो एक्स ने बिल दिया वाई को, वाई ने वो एक्सेप्ट करके किसको दे दिया, एक्स को दे दिया। तो एक्स और वाई में दोनों के बीच में एक बिल आया, कितने रुपए का, 30,000 का। एक्सेप्ट किसने किया है, वाई ने। एक्सेप्ट अगर वाई ने किया है तो वाई के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। वाई के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल, और एक्स के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स पेबल हो गया 30,000 का, बिल्स रिसीवेबल हो गया 30,000 का, और ये किस डेट पे हुआ, ये हो गया 1 अप्रैल 2022 में, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को। अब उसके बाद एक्स ने क्या किया, एक्स ने इसको डिस्काउंट करवा लिया कितने में, 28,800 में। तो यानी कि 28,800 में एक्स ने क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया। तो एक्स ने इस पे डिस्काउंट करवाया, हाँ डिस्काउंट हो गया कितने का, 28,800 में तो डिस्काउंट करवा लिया। तो अमाउंट रिसीव कितना हुआ, 28,800, और डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो गया फिर 1,200। डिस्काउंट का अमाउंट कितना आ गया, 1,200। ठीक, तो 1,200 रुपए डिस्काउंट के अमाउंट में आ गए। एक्स इमीडिएटली रेमिट्स 9600 टू वाई। तो यानी कि एक्स ने क्या किया, इस 28,800 में से 9600 किसको पे कर दिए, वाई को पे कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ने 1/3 अमाउंट किसको पे कर दिया, वाई को पे कर दिया। तो अब एक बात सोचो, अगर एक्स ने 1,200 का डिस्काउंट पे किया था बैंक में, अगर बैंक वाले ने 1,200 रुपए का डिस्काउंट काटा था, तो उस 1,200 रुपए में का कुछ हिस्सा तो वाई को भी देगा, क्योंकि पैसे वाई भी यूज कर रहा है। तो कितना, 400 रुपए, 1/3 किसको देगा, वाई को। तो वाई का डिस्काउंट कितना आ गया, 400 रुपए। तो मैंने क्या बोला कि बिल्स रिसीवेबल 30,000 का था, उसको डिस्काउंट करवाया 28,800 में, तो 1,200 का क्या हो गया डिस्काउंट। इसमें से 1/3 अमाउंट किसको दे दिया, वाई का, तो डिस्काउंट का भी 1/3 किसको दे दिया जाएगा, वाई को दे दिया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट, जैसे ही ड्यू डेट आई, तो ड्यू डेट क्या होगी, ड्यू डेट होगी 1 अप्रैल था, 3 महीने का बिल था आई थिंक, 3 महीने का बिल था। तो 1 अप्रैल से 3 महीने क्या हो गए, अप्रैल, अप्रैल मई जून, सॉरी अप्रैल पूरा मंथ, हाँ 1 जुलाई हो गए बेसिकली। तो 1 जुलाई और उसमें 3 दिन ग्रेस के डाल दो, तो क्या हो गई 4 जुलाई। 4 जुलाई को जैसे ही ड्यू डेट आई ना, तो अब पेमेंट कौन करेगा, जिसके लिए बिल्स पेबल होगी। तो बी पेमेंट किसको करनी है, वाई को करनी है। वाई पे करेगा किसको, बैंक को। तो वाई ने क्या बोला, पैसा जो था ना वो किसने यूज किया, दोनों ने यूज किया। वाई ने एक्स को बोला कि भाई तू अपने हिस्से के पैसे दे, कितने, 20,000, और मैं अपने हिस्से के 10,000 दूंगा। क्योंकि वाई ने कितने यूज किए, 10,000, एक्स ने कितने यूज किए, 20,000। तो जब पेमेंट करनी है तो वाई क्या करेगा, वाई 10,000 देगा और एक्स 20,000 देगा। बट टोटल पेमेंट दिखाएगा कौन, वाई। बट एक्स ने मना कर दिया, कहता है एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू। तो कहता है एक्स के पास उस टाइम पे पैसे नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे, अब उल्टा केस करेंगे। यहां पर y ने बिल एक्सेप्ट किया था, अब बिल एक्सेप्ट कौन कर देगा, x कर देगा। अब कौन बिल एक्सेप्ट करेगा, x एक्सेप्ट कर देगा। तो एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 42,000 फॉर 3 मंथ्स, और y ने उसको डिस्काउंट कर लिया 40,110 रुपए में। तो x के लिए अब क्या हुआ, ये आ गई 4 जुलाई 2022। x के लिए बी आर हो गया कितने का, 42,000 का, सॉरी बीपी हो गया, और y के लिए बी आर हो गया कितने का, 42,000 का।
अब इसको डिस्काउंट करवाया तो बैंक में कितना आ गया 40,110 और डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो गया 1890। आई थिंक यही बचेगा 1890। ठीक, ये हो गया। अब वाई ने क्या किया, वाई ने इसमें से क्या किया होगा, 30,000 रुपए तो पुराने बिल के चुका दिए होंगे, जो पैसा बचा उसमें से 6740 किसको दे दिए, एक्स को दे दिए। तो इसमें से 6740 किसको पे कर दिए, एक्स को पे कर दिए। इतना तो अमाउंट दिया, इसके साथ साथ कुछ डिस्काउंट भी गया होगा, बट डिस्काउंट कितना गया वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाद में। तो ये हो गया। अब एंड में हुआ क्या, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट। तो एक्स के पास क्या हो गया, एक्स बैंकरप्ट हो गया। हालांकि एक्स को 42,000 पे करने थे, बट एक्स क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया। एक्स क्या हुआ, बैंकरप्ट। उसकी एस्टेट सिर्फ 50 पैसा इन रुपी, यानी कि उससे हम 50% पैसा रिकवर कर पाए, जितना भी उससे लेना था ना उसका 50% सिर्फ हम रिकवर कर पाए, बाकी हमने रिकवर नहीं किया। बाकी हम रिकवर नहीं कर पाए तो एक्स और वाई दोनों की बुक्स में एंट्री पास करनी है, तो एक एक करके एंट्री पास करते हैं। तो इधर मैं लिखता हूं एक्स की बुक्स, इधर मैं लिखता हूं वाई की बुक्स। तो एक हो गया हमारा एक्स, एक हो गया हमारा वाई। अब हमें ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 को एक्स के लिए क्या है बी आर, वाई के लिए क्या है बीपी। तो एंट्री क्या नहीं, वो जरूरत नहीं है, सेल परचेज की एंट्री दिखाने की जरूरत नहीं है। बी आर टू वाई हो गया कितने का, 30,000। 30,000 उसने लिखा था क्या कुछ सोल्ड गुड्स वगैरह, कुछ नहीं लिखा ना, नहीं कुछ नहीं लिखा कि गुड्स बेचे या क्या दिया, तो हम अपनी मर्जी से एज्यूम नहीं कर सकते, तो इतना ही लिखेंगे। वाई अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 30,000, 30,000। ठीक, एक्स ने कितना दिखा दिया 30,000 और 30,000। क्लियर है। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि एक्स ने क्या किया, इस बिल को डिस्काउंट करा लिया। एक्स ने इस बिल को क्या करवाया, डिस्काउंट करवा लिया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 28,800 से, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1200 से, टू बी आर अकाउंट कितने का 30,000 का। ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि डिस्काउंट किसने करवाया है, एक्स ने करवाया। डिस्काउंट किसने करवाया, एक्स ने, तो एक्स की बुक्स में आ गया ये। फिर सेम डेट पे ही 1 अप्रैल 2022 को एक्स ने वाई को पैसे दे दिए। तो एक्स ने अगर वाई को पैसे दिए तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहां पर डिस्काउंट डेबिट किया था तो डिस्काउंट भी देगा उसको, तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो 10,000 रुपए दिए, जिसमें से 9600 का कैश और 400 रुपए का डिस्काउंट। अब वाई के पास पैसा रिसीव हुआ तो वाई करेगा क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 9600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400 टू यहां पर आ जाएगा एक्स कितना 10,000। एक्स की बुक में कितना आ गया 10,000। ठीक, तो हाँ एक्स ने वाई को 20,000 और देने, क्योंकि पेमेंट फाइनली बिल्स पेबल किसके लिए है, वाई के लिए है। तो एक्स को 20 को वाई को 20,000 रुपए देने हैं। ठीक, क्या कब देने हैं, 3 महीने बाद। ठीक, अब 3 महीने बाद की डेट आ गई, 3 डेज ऑफ ग्रेस होता है। अब 3 महीने बाद यानी कि 4 जुलाई 2022 को, 4 जुलाई 2022 को अब क्या हुआ, 4 जुलाई 2022 को एक्स के लिए बन गया बीपी, वाई के लिए बन गया बीआर। तो एक्स के लिए बन गया बीपी, तो एक्स एंट्री क्या पास करेगा, वाई टू बीपी अकाउंट कितना 42,000 और 42,000। वाई बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स 42,000 और 42,000, राइट। 30 का क्यों नहीं बनवाया, इनको और पैसे चाहिए होंगे, कुछ डिस्काउंट भी लगेगा और 30 पे भी करने हैं, और सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा कर लो ताकि और पैसा मिल जाए थोड़ा बहुत। ठीक, तो इसलिए ज्यादा का बनवा लिया। अब एक्स ने कुछ नहीं किया, वाई ने ये वाला बिल डिस्काउंट करवा लिया। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 40,110, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1890 टू बी आर अकाउंट 42,000। ठीक, इसने कुछ भी नहीं किया ये। हाँ, अब इसके बाद
एक्स फिर से कुछ नहीं करेगा, इसका जो पुराना बिल्स पेबल पेंडिंग है, इसका जो पुराना बिल्स पेबल पेंडिंग था उसकी एंट्री पास कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 30,000 और 30,000, बिल्स पेबल टू बैंक कितना 30,000 और 30,000। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो आएगी ना एक्स को पेमेंट करने की, ये ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ये ध्यान से समझना। अब ये कैसे आएगी, एक्स को पेमेंट करने की जो एंट्री होगी ये क्या होगी, एक्स अपनी बुक्स में, एक्स को पैसा मिल रहा है तो एक्स अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ वाई एक्स को दे रहा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाई, किससे मिल रहे हैं, वाई से मिल रहे हैं। और ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, एक्स डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट। हाँ, बैंक में कितने थे 6,740 रुपए, बैंक में कितना था 6,740, तो बैंक में तो लिख दो 6,740, 6,740। अब जो ये डिस्काउंट की एंट्री है ना, यानी कि सर ये डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा वो निकालना थोड़ा सा एक टास्क होता है इसके अंदर, बाकी और कुछ इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ ये डिस्काउंट का जो अमाउंट है ना ये हमें समझना होता है कि ये डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकलेगा। पहली चीज तो ये समझ लो, अगर क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, यानी कि पहले जब रेमिट किया था तो 2/3 किसने रखे थे, एक्स ने, और 1/3 किसने रखे थे, वाई ने। जब पहले क्वेश्चन किया था तो उसमें 2/3 रखे थे एक्स ने और 1/3 रखे थे वाई ने, तो हम ये देख लेंगे कि अभी भी क्या वही हो रहा है, 2/3 एक्स रख रहा है 1/3 वाई रख रहा है। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि टोटल हमारे पास कितना आया 40,110, वाई के पास टोटल अमाउंट कितना आया 40,110, इस 40,110 में से एक्स को कितना मिला, 40,110 में से एक्स को कितना मिला, एक तो एक्स से 20,000 रुपए लेने दे, वो नहीं दिए उसने, बात समझ आ रही है, एक तो एक्स से 20,000 रुपए लेने थे वो नहीं दिए उसने, और 6,740 हमने और दे दिए, तो यानी कि हमने टोटल 26,740 रुपए दे दिए 40,110 में से, 40,110 में से हमने 26,740 किसको दे दिए, एक्स को दे दिए। बात समझ आ रही है मेरी, 40,110 में से 26,740 दे दिए, कैसे आया 26,740, तो 26,740, 20,000 तो हमें लेने थे एक्स से वो, और 6,740 और दे दिए, तो इसका मतलब ये हुआ 1,890 रुपए का डिस्काउंट लगा 40,110 पे, तो 26,740 पे कितना, तो निकालना कितना 1260, 1260, तो ये 1260 रुपए का डिस्काउंट किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा, और टोटल कितने हो गए 8,000, तो 1260 और टोटल कितना हो गया 8,000। मैच करा दूं मैं, देखना ये वाला बिल कितने का था 42,000 का, 42,000 में से पिछला कितने का था 30,000 का, वो तो चला गया, बचे कितने 12,000, 12,000 का 2/3 किधर जाएगा एक्स के पास, यानी कि 12,000 का 2/3 मतलब कितना हुआ 8,000, तो 8,000 चले गए एक्स के पास, बाकी बचे 4,000 किसके पास रहेंगे, वाई के पास, तो यहाँ पे डाला ना 12 में से 8 किसके नाम पे डल गया, एक्स के नाम पे, 8 चला गया एक्स के नाम पे, बाकी 4,000 किसके नाम पे रहेगा, वाई के नाम पे। हाँ, अब ड्यू डेट की बारी आएगी, तो ड्यू डेट के टाइम पे आप एक्स के पास पैसे नहीं है देने को, तो एक्स के पास अगर पैसे नहीं है तो बैंक को पेमेंट कौन करेगा, फिर वाई करेगा, बैंक को पेमेंट कौन करेगा, वाई करेगा। तो अब सिंपल सी बात है, अगर एक्स के पास पैसे देने को नहीं है तो उसको ये बिल्स पेबल कैंसिल करना पड़ेगा, उसको ये बिल्स पेबल क्या करना पड़ेगा, कैंसिल, इसको ये बिल्स रिसीवेबल भी कैंसिल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। हाँ, तो एक्स अकाउंट वाई BP2 वाई क्या होगी, BP2 वाई, तो एक्स की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, एक्स अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा बिल्स पेबल टू वाई, बिल्स पेबल टू वाई कितना 42,000 और 42,000, 42,000 और 42,000, वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, वाई इसको रिवर्स नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर जो बीआर डेबिट करा था वो ऑलरेडी बीआर को क्रेडिट कर चुका, तो वाई ने बैंक से पैसा डिस्काउंट करवा लिया था, तो अब अगर बैंक को एक्स से पैसा नहीं मिला तो बैंक किससे पैसा लेगा, वाई से पैसा लेगा, तो वाई क्या एंट्री पास करेगा, वाई अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
ना ना ना, एक्स को वापस डेटर बनाया और पेमेंट किसको गई, बैंक को गई, डेबिट किया ना। देखो यहां पर हमने क्या किया था, एक्स को क्रेडिट कर दिया था, लेकिन अब वो पैसे दे नहीं पा रहा, तो हम इसी को वापस डेबिट करेंगे, तो डेटर बनाएंगे, तो एक्स को हमने डेबिट कर दिया और बैंक को पेमेंट कर दी, ठीक है ना, तो बैंक को पेमेंट कर दी। बात समझ आई एंट्री की, क्लियर है। अब क्या करना है, बस अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, एक्स को एक्स मतलब इसकी बुक्स में वाई की बैलेंसिंग फिगर, इसकी बुक्स में एक्स की बैलेंसिंग फिगर। नहीं नहीं, जो बैलेंस बचेगा ना उसका आता, जो भी बैलेंस आएगा, जैसे देखो कैलकुलेटर लेना आप, यहां पे वाई 30,000 है, 30,000 माइनस 10,000 20,000 माइनस 42,000, एक्स वाई को देगा, वाई एक्स से लेगा, एक्स ने लाइबिलिटी बनाई 30,000 की, ठीक, लेने थे उससे, फिर 10 उसको डेबिट कर दिए, तो माइनस कर दो, हाँ, उसमें से 10,000 माइनस हो गए, तो 20,000 बचे, फिर 42,000 का और मिल गया, तो माइनस 22,000 हो गए, हाँ, तो माइनस 22,000 प्लस 8,000 प्लस 42,000 कितना आया, 28,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 28 के सर एक्स के सर पे लाइबिलिटी है कि उसको वाई को 28,000 रुपए देने हैं, बट वो कितने दे पाएगा, 14,000, 14,000 दे पाएगा सिर्फ, तो वो एंट्री क्या पास करेगा, एंट्री पास करेगा वाई डेबिट 28,000 टू बैंक 14,000 और टू डेफिशिएंसी अकाउंट। जो बंदा पे कर रहा है ना, जिसकी जो इंसॉल्वेंट हुआ, वो अपनी बुक्स में लिखेगा डेफिशिएंसी अकाउंट, और वाई अपनी बुक्स में क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 बेड डेट्स अकाउंट डेबिट ये भी 14,000 टू एक्स, एक्स से कितने आ गए 28,000, एक्स से कितने आ गए 28,000। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से दोनों केस में दोनों की साइड पे एंट्री हो गई। अब तुम चेक करोगे ना, जैसे उसके केस में 28 निकाला, वाई की बुक्स में एक्स का प्लस माइनस करोगे ना, वो भी 28 ही आएगा। अब तुम चेक करो, हाँ अब तो 0 आएगा क्योंकि हमने कर दिया, एक्स से कितने रुपए लेने हैं 30,000, तो कैसे भी लिख लो 30 लिख लो कोई बात नहीं, फिर उसमें 10,000 रिवर्स हो गए, ठीक, कितना आया, कितना हो गया, -20 हो गया। फिर उसके बाद ये 42,000 फिर से रिवर्स हो गए, तो 42,000 और हटा दो, हाँ मतलब वही तुमने माइनस लेके किया तो प्लस, फिर उसके बाद ये 8,000 माइनस कर दो, तुमने अगर माइनस में लिया था क्योंकि शुरू में, फिर 42 फिर से माइनस कर दो, फिर से कितना बच गया 28 ही बचा वही, तो x से 28,000 लेने थे जिसमें से 14 दे दिए, बाकी 14 डूब गए, तो इसलिए 14,000 को हमने किसमें डाल दिया, बेड डेट्स में डाल दिया, ठीक। तो बाकी का जो जो म्यूचुअल अकोमोडेशन में लास्ट में होगा ना, जब इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो ऐसे ही बैलेंस करना है, फिर उसका जितना पोर्शन दे दिया वो उतना बैंक में डाल दो, बाकी बचा हुआ डेफिशिएंसी या बेड डेट्स में डाल दो, क्लियर है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट चलता है किसका, म्यूचुअल अकोमोडेशन का, जो कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर बहुत अच्छे से ध्यान देके एंट्रीज पास करनी होगी कि किस तरीके से एंट्रीज पास होगी। और ये क्वेश्चन आपका अराउंड अप्रोक्स ये मान लो कि आपका 7 से 8 नंबर का आराम से आ जाता है, 6 से 8 नंबर मान के चलो, तो 6 से 8 नंबर आपके आराम से बन जाएंगे इसके अंदर, और मोर और लेस कंफर्म है कि पेपर में आता ही आता है। और यही वाला